यार बात करें ज़का अशरफ जो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं। इससे पहले वो एक्सपोज हुए थे जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग थी, तो उन्होंने 3-4 ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्हें पीएसएल की ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं था बनाया और उन्हें उनकी मतलब कि उन ड्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं था करने दिया। उनमें कदीर ख्वाजा हैं और सुहेल इमरान है और 1-2 इस तरह के जर्नलिस्ट हैं जिनको उन्होंने पाबंदी आयद कर दी थी। और सभी कह रहे थे कि इन्होंने इस पे पाबंदी इन जर्नलिस्ट पे पाबंदी इसलिए आयद की है क्योंकि ये ज़का अशरफ के अगेंस्ट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं उसमें सच है या झूठ है, कड़वा है, आपका पाबंदी लगाना है नहीं बनता। एक बात पे वब ये एक्सपोज हुए थे और आज उन्हीं जर्नलिस्ट ने मतलब के ज़का अशरफ की पोल को खोल दिया और उन्हें कर दिया है एक्सपोज, जिसमें ज़का अशरफ की ऑडियो में फरमाया वो बता रहे हैं कि जी मैंने बाबर आजम को कहा कि बाबर आजम आप वाइट बॉल की कैप्टनसी छोड़ दें, आप रेड बॉल की कैरी करें। तो आगे से बाबर आजम ने मुझे कहा कि नहीं मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा। और ज़का अशरफ ने अपनी ऑडियो में ये बता रहे हैं कि एक तलहा उस्मान नाम का लड़का मतलब कि पाकिस्तान के 8 प्लेयरों को कंट्रोल करता है और पाकिस्तान के 8 प्लेयर उसकी इजाज़त के बगैर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाते और ना ही पीछे बढ़ाते हैं। तो एक बात इन्होंने ये शेयर की और दूसरी बात इन्होंने ये शेयर की कि मेरी नज़र में रेड बॉल का कैप्टन वो होना चाहिए जो मतलब कि बाबर आजम, शाहिनशाह, रिजवान या शदाब का कह लें कि इनकी दोस्ती यारी का हिस्सा ना हो, इनकी लॉबी का हिस्सा ना हो। इसलिए मैंने शान मकसूद को कैप्टन बनाया। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि T20 में मैंने शाहिनशाह अफरीदी को बनाया क्योंकि शाहिनशाह और शाहिद अफरीदी मतलब के ससुर हैं उनके और दामाद हैं और ज़्यादातर शाहिनशाह शाहिद अफरीदी के कहने पर चलता है। तो ये भी उन्होंने अपनी ऑडियो में बताया। और दूसरा कहा कि मुझे रिजवान अच्छे लगते हैं और मैं चाहता था रिजवान बने, लेकिन रिजवान भी बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी और शदाब का की लॉबी का हिस्सा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे भी नहीं बनाना चाहिए। तो मतलब कि यार इतनी आप डीपली कॉन्वर्सेशन किससे कर रहे हैं और साथ में कोई लेडीज थी वो इनसे मतलब कि सच उगलवा रही थी या सच बता रही थी, आई डोंट नो। लेकिन ज़का अशरफ कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं और सारे कह रहे हैं कि मतलब कि यही राइट टाइम है ज़का अशरफ को मतलब कि गुड बाय कहने का, क्योंकि अगर मज़ीद इस तरह की हरकतें होती रही, क्योंकि वर्ल्ड कप के दरमियान हमने देखा कि बाबर आजम की चैट को लीक किया गया तो वह भी सब खामोश थे और सभी को पता चल रहा था कि मतलब कि ये जो जर्नलिस्ट हैं और जो ये चेयरमैन है इनकी ही कोई हरकत है। और उसके बाद मतलब कि अब आप ट्विटर पे देखें तो शुएब जट हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं है, उन पे कोई पाबंदी आयद करता नहीं है। वो हर किसी प्लेयर की मतलब कि किसी लाइव शो में जाके बेइज्जती कर देते हैं, तो उन्हें इस तरह के चेयरमैन नहीं रोकते, उन लोगों को रोक देते हैं जो मतलब कि इनके खिलाफ बोलते हैं। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो।